भगवान की प्रेरणा से ही भगवती महासरस्वती वक्ता और श्रोता के हृदय में बैठ करके कथा कहवाती और सुनवाती है। अगर कोई भक्ति भाव से कथा श्रवण करना चाहे, वक्ता कुछ भी बोले लेकिन वो कथा निर्मल ढंग से निर्मूल रूप से समझ लेगा, और अगर वक्ता भी श्रद्धा और भक्ति के द्वारा कथा कहना चाहे तो भगवती स्वयं कथा करवा देती हैं। और गोस्वामी जी ने बताया कि सारद दारू नारी सम स्वामी, सारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, जही पर कृपा न कर जनु जानी, जही पर कृपा करई जन जानी, कभी वो रया नचावही बानी, कभी वो रया धीर नचावही बानी, कभी वो रया धीर नचावही बानी हो, कभी वो रया धीर नचावही बानी। राम सूत्रधर अंतर्जामी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की प्रेरणा से हमको प्रेरणा हुई अपने कल्याण के लिए, और मेरी प्रेरणा से महासरस्वती आपके अंदर प्रवेश करके और इस महामंत्र को निकलवा दी हैं, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिए। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। देखो आप धर्मात्मा हो, धर्मात्मा बनकर के माने भगवान में जुड़ जाओ, भगवान में मन लगा लो। रामो विग्रहवान धर्मः, तो कहा धर्म से जुड़ करके और भगवान राम के जो चरित्र हैं, जो प्रकट हैं, जो अप्रकट हैं, जो कहीं पे हैं, उसको आप लिपिबद्ध कर दीजिए। और प्रथम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्, जैसे देवर्षि नारद ने आपके अंतःकरण में रामायण का बीजारोपण किया है, उसी को आप प्रकट कर दीजिए। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितं ते भविष्यति। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जब रामायण कथा आप लिखने लगेंगे तो जो आपको ज्ञान है, जो मालूम है, वो तो मालूम ही है, और मेरे और भगवान की कृपा से जो नहीं भी मालूम है वो भी चरित्र आपको मालूम हो जाएगा। और ध्यान देना, भगवान की कथा से ही जो अप्रगट ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। सूझहि रामचरित मनिमानिक गुपुत प्रगट जो जहि जहि खानिक, जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं किनको? महर्षि वाल्मीकि जी को कि नैति वाग नृता काव्ये कच्चित दत्र भविष्यति। मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो कुछ आप लिखोगे वो सब सही हो जाएगा, गलत होगा ही नहीं। और भगवान ने भी कहा है कि जो भक्त मेरी भक्ति करता है उसकी वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती है। यद्यध्यातौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणय से तदनु सदनुग्रहाय। भक्त जैसे जैसे चाहता है मैं वैसे वैसे रूप बना लेता हूं। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? और ध्यान दे लें, अब वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपकी वाणी असत्य भाषण नहीं करेगी, और आप राम कथा को लिखिए जैसे नारद जी से सुने हो। तो जब ये गए स्नान करके और आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में जाकर के उपस्पृश्योदकम सम्यंग मुनिः स्थित्वा कृतांजलि। देखो पूजा पाठ में हम लोग यही गलती करते हैं। उपस्पृश्योदकम सम्यंग, संपूर्ण प्रकार से इन्होंने आचमन किया। कौन? स्नान किए, स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहने और आचमन किए। आचमन की विधि है, आचमन का तरीका है। आचमन ऐसा नहीं है कि केवल फर्ज अदा करने के लिए किया जाता है, स्वाहा स्वाहा ओठ पे छुआ लिए बस हो गया ना। शांत होकर के आचमन करें
और प्राचीनाग्रे सुदुर्भरसो धर्मेणान्वेषते गतिम। तो जब आश्रम में जाकर के इन्होंने आचमन किया और आचमन करके एकाग्र आसन पर बैठे तो मन में विचार करने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा किया है। प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान ने बड़ी कृपा किया कि जो अपने मन रूपी नारद को हमारे पास भेजा। जरा मंगलाचरण देखें इनका और भगवान की कृपा देखें। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ध्यान कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया कि कृपा करके करुणा करके वो करुणा बरुणालय ने अपने मन रूपी नारद को हमारे पास भेजा। अपने कर्म रूपी ब्रह्मा जी को कृपा करके करुणा करके हमारे पास भेजा और कृपा करके अपनी वाणी को भगवती महासरस्वती को करुणा करके भगवान ने हमारे पास भेजा और उन्होंने महती अनुकंपा करके अपनी करुणा बरुणालय भगवान अपनी करुणामयी भगवती जानकी को हमारे पास भेजा। क्यों? क्योंकि कवि का हृदय करुणामय बना रहे हमेशा। जब करुणामय बना रहेगा कवि का हृदय तब को बढ़िया से कथा लिख सकता है और कथा वक्ता का हृदय भी करुणामय होना चाहिए, तभी वो कथा कह पाएगा, अन्यथा कथा नहीं कह पाएगा। इसलिए करुणा बनी रहे, इसलिए भगवान राम ने करुणा करके अपनी करुणा को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा है। उनकी करुणा कौन है? भगवती सीता। सीता को जब भगवान ने गर्भावस्था में निकाले हैं तो निकाले नहीं हैं, ध्यान देना, अपनी करुणा बरुणालय के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर करुणा करके अपनी करुणा भगवती जानकी भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजते हैं कि आप जाकर के इनके हृदय को करुणामय बनाए रखें और तब ये राम कथा को ढंग से लिख पाएंगे। और भगवान की करुणा भगवती जानकी जब आश्रम में जाती हैं, देखो यहां बताए हैं वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि जब भगवान लक्ष्मण जी को आदेशित करते हैं तो कहते हैं गंगा यास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मन। हे लक्ष्मण, सीता जी को लिवा करके जाओ और गंगा जी के किनारे वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आओ। वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में अपनी करुणा को भगवान भेज रहे हैं वाल्मीकि जी के पास। और इसी बात को गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा कि जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, धीर धरि रघुबीर धीर ही लिए लखन बोलाई, तात तुरत ही स्याज स्यंदन सीय ले चढ़ाई, और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयहु पहुंचाई, भल ही नाथ सुतात माथे राखी नाम रजाई, चले तुरति भाली सेवक धर्म अवधि अघाई। वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजिए। और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवती जाती हैं, कौन? सीता जी। तो जब वहां गई हैं तो कहते हैं कि दृष्टास्मि प्रमुदिता हृष्टम शोकापरायणाः। वहां जो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं वो जाकर के वाल्मीकि जी से बताए, महाराज एक युवती रो रही हैं, बहुत करुणा है उनके अंदर और असहाय बनकर के रो रही हैं। कहा अनर्ह दुख शोकार्तम भेका जी दीना अनाथवत। अनाथ के जैसे वो विलाप कर रही हैं। तो तेसाम तु वचनम श्रुत्वा बुद्ध्वा निश्चित धर्मविद। वाल्मीकि जब सुने कि एक अनाथ के जैसे कोई देवी रो रही हैं तो तपसा लब्ध चक्षुष्मान, जय हो, तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यद मैथिली। तुरंत जान गए कि सीता जी हैं, भगवान की करुणा है। वाल्मीकि जी महाराज जान गए। कैसे जान गए? तपसा लब्ध चक्षुष्मान, जो तपस्वी थे, तपस्या के द्वारा इनको ज्ञान हो गया। और तप का अर्थ है भगवान राम, तप का अर्थ है धर्म, और रामो विग्रहवान धर्म। तो राम से जुड़ने की वजह से कहते हैं कि तपसा लब्ध चक्षुष्मान, दूरदृष्टि इतनी ज्यादा हो गई है कि उस युवती को जान गए कि भगवान की करुणा है। और वाल्मीकि जी दौड़ करके गए, सीता जी को लिवा करके अपने आश्रम में आते हैं। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। क्यों?
क्योंकि भगवान की करुणा, भगवती सीता आ गई हैं और भगवती गर्भवती हैं, अपने पति की विरह में थोड़ा सा विलाप करती हैं, रोती हैं, तो सीता जी को देख करके वाल्मीकि जी का हृदय अपने आप से ही करुणा में बना रहता है। कहा श्री लखनलाल रूप उर आवा, परमानंद यमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। वाल्मीकि जी का हृदय अब करुणामय बन गया, क्योंकि सीता जी आ गई हैं। भगवान ने कितनी कृपा किया, ये प्रार्थना किया है। मन नारद के रूप में भेजा, कर्म ब्रह्मा जी के रूप में भेजा, वचन सरस्वती जी के रूप में भेजा, और अपनी करुणा को महर्षि जी के ऊपर करुणा करके राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, जनक दुलारी, भास्वती सीता जी को भेजा। अब ये लिख पाएंगे, अब ये रामायण की रचना होगी, अब ये आदि काव्य बनेगा। साधारण लोगों की बस की बात थोड़ी है। तब कहते हैं कि ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः। अब इनका हृदय कारुणिक हो गया, संवेदनशील हो गया, और जब संवेदनशील हो गया, कारुणिक हो गया, तब इन्होंने क्या किया, पुरा यत्र निर्वृत्तम पाणावामलकम यथा, इन्होंने समाधि लगाई। कौन? महर्षि वाल्मीकि जी ने जब समाधि लगाई तो कहते हैं पाणावामलकम यथा, जैसे धरित्री फल होता है, धरित्री फल माने आंवला, आंवला का जो फल जैसे गदोरी पर रख दिया जाए और जो उसको प्रत्यक्ष देखता रहता है, ऐसे ही पूरी राम कथा को मानो महर्षि वाल्मीकि जी देख रहे हैं। और अब जो नारद जी ने बताया था, वो नारद जी की सुनी हुई पूरी बात राम कथा को रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनि, उनको पूरा लिखे बनाए। और कब ये कथा लिखी गई जानते हो? एकदम परम सत्य है, सत्य में जरा सा इस पे शंका नहीं करना है वाल्मीकि रामायण में। क्यों? भागवत जी में भी आया है कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्रमर्थ मूर्तमर्थवत। कहते हैं कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके राजा बने हैं, उसी समय पे उनसे मिल करके महर्षि जी ने रामायण लिखा है। और 24 सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋतिः तथा सर्गशतान् पंच शतकांडानि तथोत्तरम्। रामायण में 24,000 श्लोक है, 500 सर्ग हैं, और उत्तर कांड लेकर के 7 कांड हैं। इन्होंने जब पूरी रामायण कथा को लिखा, जरा और देखें, जब पूरी रामायण कथा को लिख लिया तो अपने मन में विचार कर रहे हैं, सीता जी वहीं रही हैं, सीता जी के गर्भ से 2 बालक जन्म लिए हैं, कुश और लव। कुश लव को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए, और जब ये राम कथा को लिख करके तैयार किए तो जैसे एक गृहस्थी के मन में अपने उत्तराधिकारी की कामना होती है, ऐसे विद्वान के मन में होती है। अपने जीवन की हुई कमाई जो तपस्या है, जो अनमोल धन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे बेशकीमती अपने जीवन का जो सार सर्वस्व है, उस रामायण का उत्तराधिकारी किसे बनाएं, ऐसा विचार, ऐसी सोच आई महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में। चिंतयामास कौन्मे तत् प्रयुंजायादिति प्रभु। मन में सोच रहे हैं कि हम क्या करें और कैसे इस महामहनीय वेद के अन्योन रामायण को उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, कौन इस राम कथा को गाए, कौन रामायण की कथा को गाए, किसको उसका उत्तराधिकारी बनाऊं। और उसी समय जब ये चिंतन कर रहे थे, तब तक कुश और लव आकर के महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सहसा देख करके वाल्मीकि जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, उनके मुखमंडल को देखने लगे और गदगद हो गए। कहा, इनसे सुंदर इसका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? ये तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, लगता है भगवान राम की फोटोकॉपी है ये। और इनके स्वर भी बढ़िया है। देखो, कथाकार के कुछ गुण होने चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने विचार किया कि इनके अंदर तो सारा कथाकार का जितना गुण होता है, सारा का सारा गुण दिखाई दे रहा है।
अरे महती पूजनीया प्रज्ञा यस्य स महाप्रज्ञः वाल्मीकि।